अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र में न्याय की पुकार और पुलिस की उदासीनता पर गंभीर सवाल उठे हैं। किशनपुर कबीरहा हडवरिया की एक पीड़िता ने ऐसा आरोप लगाया जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी करता है, बल्कि पुलिस के कामकाज पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। पीड़िता का कहना है कि मेरी ही जमीन पर कब्जा हो रहा है, मारा पीटा भी मुझे ही जा रहा है और मुकदमा भी मेरे ही ऊपर दर्ज किया गया है। आखिर ये कैसा न्याय? पीड़िता का दावा है कि जब उसने जमीन कब्जाने का विरोध किया तो उसे और उसकी बहू को पूरी तरह पीटा गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला है। जैतपुर थाने ने उल्टा पीड़िता के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उसका खुद का मुकदमा आज तक पंजीकृत नहीं किया गया। महिला ने बताया, कई दिनों से थाने के चक्कर लगा रही हूँ। पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर को शिकायत भी दी गई है, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप, मामले में शामिल सिपाही पवन मिश्रा और ब्रजेश यादव घर जाकर सुलह का दबाव बना रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप 50,000 दो, तभी तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा। कहा जा रहा है कि बड़ा सवाल ये है कि जब एक महिला न्याय की गुहार लेकर थाने और दफ्तरों के चक्कर काट रही हो, तो वहीं दूसरी तरफ उस पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, तो ये किसकी नाकामी है? पुलिस की उदासीनता या फिर भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें? पीड़िता ने अब उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, एफआईआर पंजीकरण और न्याय की गुहार लगाई है। अम्बेडकर नगर की यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है। संवाददाता संदीप यादव की रिपोर्ट। क्या मामला था, पूरा बताइए। सर, हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। हमारी माँ और भाभी गई वहाँ रोकने के लिए, वो लोग जबरदस्ती वहाँ मारने लगे दौड़ा दौड़ा कर। इस 3 बार 112 पे कॉल किए थे, पुलिस आई थी, वो लोग बोल रहे थे मत बनाओ। दोबारा पवन मिश्रा और ब्रजेश यादव ये लोग से बात किए 112 वाले, तो बोले नहीं बनाने दो, ये लोग पैसा खाए हैं वहाँ से, हमारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग को इतना मारे, हमारे घर वालों को क्या बताएं सर। और हम लोग 112 पे कॉल किया, एम्बुलेंस आई, ले आकर मेहू में भर्ती की नागपुर में। वहां से फिर रिफर किया, तो हम लोग गए वहां थाने पे, थाने से वहां से तब फिर भेजे सेमरा पे, वहां से हम लोग का रिफर किया गया है। फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि जो है यहाँ महिला कांस्टेबल नहीं है, हम लोग नहीं, आपका जिला पे नहीं भेज सकते हैं। और ब्रजेश यादव, पवन कुमार मिश्रा, ये सब पैसा कहाँ है, वहां से उनका मुकदमा दर्ज हुआ है, हमारा नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं वहां से 50,000 रुपए खाए उन लोग को, तुम भी 50,000 दो तो हम तुम्हारा मुकदमा लिखेंगे, नहीं तो 50,000 रुपए कौन कह रहा था? तो पवन मिश्रा और ब्रजेश यादव। ये क्या है, सिपाही है? सिपाही हैं जैतपुर थाने में। जैतपुर थाने में। तो ये क्या कह रहे थे कि 50,000 रुपए आप देंगे तभी आपका मुकदमा दर्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, और जो आपके विपक्षी के तरफ से मुकदमा पंजीकृत हो गया आप लोगों के ऊपर? हम लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। अच्छा, तो आप लोगों का गुनाह क्या था जो आपके ऊपर मुकदमा लिखा गया? मुकदमा यही कह रहे हैं कि हमारे घर पे ये लोग चोरी करने आए, ये करने वो आए, हम लोग आए थे रोकने के लिए, लेकिन ये लोग मारे हम लोग को बहुत। तो ये तो दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों को बहुत काफी मारा पीटा गया, सर भी फूट गया है, सब कुछ है, लेकिन ये बताइए वो जमीन कैसी थी? आबादी की जमीन थी, तो क्या आपको सबको, दोनों पक्ष को कागज मिल गया है? कागज नहीं, पुश्तैनी जमीन थी, हमारे पापा की जमीन पुश्तैनी थी, वो लोग जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं, किसी को भी कागज नहीं मिला है। और जो है करीबन 5-6 से एप्लीकेशन पड़ा है, उसके बाद भी जबरदस्ती वहाँ पर बना रहे हैं। तो दौड़ा दौड़ा के जान से मारने के धमकी दिए, गले पे हाथ धर के कसे हैं सब लोगों के। और यहाँ जब हम लोग जिला पे कप्तान साहब के कुल्हाड़ी हमारे कपार पे, इनके पर मारे, हमें मार रहे थे, हम तो भाग लिए, इनको इनके पर लग गया कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से हाँ, बांस डंडा और ये क्या बोलते हैं, सरिया थी, सरिया ले लेकर दौड़ा रहे थे। तो क्या आपके घर में कोई पुरुष नहीं था? पुरुष नहीं, हमारे घर कोई नहीं, हमारे पापा हैं और हमारे भतीजे, वो लोग उन लोगों को थाने पर बैठाए थे। ये लोग बोल रहे थे कि जो है कि अभी वो लोग दूसरी विपक्षी आ रही है, लेकिन उन लोगों को बैठाकर ये पवन मिश्रा, ब्रजेश यादव, इन्हीं सब के चक्कर से हमें, हमारे घर वालों को मार पड़ी है, इन्हीं लोग मार करवाए हैं। कहने का मतलब आपका आरोप ये है कि जो 2 सिपाही हैं, हाँ, यही लोग मरवाए हैं सर, इन्हीं के द्वारा जो है मिली भगत से हाँ कांड हुआ है। जी सर, इस तरीके का। हाँ सर। और क्या आपने इसके बाद जब थाने पे सुनवाई नहीं हुई तो आपने प्रार्थना पत्र कहाँ दिया? वहाँ कप्तान के पास गए थे, कप्तान नहीं मिले,
उनका ये क्या रहते, उनका पता नहीं वहाँ कोई रहे वहाँ एक सिपाही मिले थे, वो बोले कि जो है ये आपका एप्लीकेशन गलत है, इसमें जो जान से मारने की धमकी है, गला पे कसा गया है, इसे हटा दो तभी आपका मुकदमा दर्ज होगा, आपका जो है ये एप्लीकेशन गलत लिखा गया है। तो आपने फिर क्या कहा? हमने कहा नहीं सर ये हुआ था, कहते नहीं है दोबारा जाइए वहां से थाने पे जाइए हो जाएगा। हम कहे नहीं सर ये नहीं हो रहा, हम लोग को कह रहे हैं इतना चीज हटा दो, हम लोग को ऊपर बीती है इतना इतना, हम लोग कैसे हटा दें वहां से। कहने का मतलब फिर क्या आपको आश्वासन नहीं दिया गया कि नहीं पंजीकृत किया जाएगा? नहीं नहीं सर, जिस प्रकार से ये दिखाई पड़ रहा है, इनका सर टूट गया है, ये मतलब किस चीज से, कुल्हाड़ी से मारा गया? कुल्हाड़ी से मारा गया है। कुल्हाड़ी से मारा गया? हाँ। इसके बाद भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया? नहीं सर, हम लोग को साथ पुलिस भी नहीं आई, 108 पे हमने एम्बुलेंस आया लेकिन एक पुलिस भी नहीं आई साथ में, यहाँ से रिफर कर गया तब जाके कहें ये लोग थाने पे आओ तभी यहाँ से हम मेडिकल करवाएंगे। वहाँ से मेडिकल का अभी तक हम लोग का रिफर वहाँ सेमरा से रिफर किया गया है, फिर भी जिले पे नहीं भेज रहे हैं, बोल रहे हैं महिला कांस्टेबल नहीं है, आप लोग लेट कर दी 50,000 रुपया दीजिए वो अभी हो जाएगा। कहने का मतलब जब तक आप पैसा नहीं दोगे तभी तक नहीं हो रहा, नहीं किया जाएगा। हाँ ऐसा सर, कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं वहाँ से। तो ये आपकी आवाज आगे जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से या डीजीपी साहब से, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए, हमारे घर वालों को न्याय चाहिए, इतना मारे हैं लोग,